कि किसी बहुपद की घात हो सकती है, कह रहा है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या हो सकता है, देखिए भिन्न संख्या कह रहा है, तो भिन्न का मतलब क्या होता है, जैसे कि 2/3 हो सकता है, 3 बट्टा मान लीजिए कि 3/5 हो सकता है, ऐसा कुछ भी संख्या हो सकता है ना, तो ये कभी भी बहुपद का घात नहीं हो सकता है। ठीक है, भिन्न में तो होना ही नहीं चाहिए। और मैंने एक समझाया था कि बहुपद ये कहता है कि मान लो x का पावर -1, x का पावर -2 या फिर किसी भी चर का पावर कितना नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। एक होता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या का मैंने बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, चलेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर जीरो कहाँ होता है, कभी तो जीरो तो हम लोग देखा ही नहीं है। एक बात बताइएगा, जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए x² + 12x, तो यानी कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0, तो 1 0 हो गया ना। तो यहाँ पे कभी भी आपको बता दें कि x का पावर या किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। कितना होता है, 1 हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 8 के साथ या लास्ट में किसी के साथ हम लोग x को नहीं लगाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि x y का जो भी वैल्यू होता है ना हम लोग का, किसी भी चर का पावर जो होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, घटते क्रम में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x का पावर 3 और फिर 2x² + 5x प्लस, देखिए यहाँ पे 3 हुआ था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है, 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं, इसको घटते क्रम में कभी भी घात को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा घात क्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला बात क्या कर रहा है कि बहुपद ax² + bx + c, ठीक है ना, बराबर क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर 0 नहीं है, a बराबर 0 नहीं है का आलेख होता है। आलेख का मतलब क्या होता है, ये आपको शायद हम समझाए थे, आपको याद होगा। आलेख का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए हमने ग्राफ खींचा, ऐसे ग्राफ खींच दिया। ठीक है, अब ग्राफ में क्या होता है कि इसमें इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ये x1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा तो 1 2 3। एग्जैक्टली कुछ नहीं है कि आप जितना चाहे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट जरूरी नहीं कि आप कंप्लीटली उतना ही लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में -1 -2 -3 -4, यहाँ पे जाएगा -1 है ना, -2 कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे तो ये पूछ रहे ax² + bx + c का आलेख कैसा। आलेख का मतलब फिर से कि या तो आलेख हमारा एक रैखिक हो सकता है, सीधा एक लाइन हो सकता है, या फिर एक चीज ऐसा हम लोग घुमा सकते हैं उसको, या फिर ऐसे घुमा सकते हैं उसको, या फिर ऐसा कुछ करके ऐसा हो सकता है। इस तरीके का आलेख हम लोग खींचते हैं। जो डायग्राम बनाते हैं ना, जो ग्राफ बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, आलेख कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय होता है। क्या होता है, परवलय। इस तरीके का होगा तभी परवलय होगा, और चाहे इस तरीके का तभी परवलय होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का क्या होता है, द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, परवलय होता है। कैसा होता है, परवलय। वृत्त तो नहीं होगा, वृत्त कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गोल कभी होता है, नहीं होता। चलिए परवलय होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सरल रेखा, सरल रेखा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सरल रेखा कब हो सकता है, जब हमारी रैखिक समीकरण हो। अच्छा, रैखिक बहुपद क्या हो, रैखिक बहुपद है मतलब क्या है, जैसे ax + मान लीजिए b दिया हो, तो इस तरीके का कोई चीज हमारे पास अगर रैखिक बहुपद है तो उस पर क्या कौन सा ग्राफ बनेगा, हमारा सरल रेखा बनेगा, यानी कि सीधा सा लाइन इस तरीके से हम लोग खींच देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, बहुपदों की संख्या होगी। अब यहाँ देखिएगा 2 और 8 वाली बात जब हम कर रहे होते हैं, कौन सी संख्या होगी, 2 और 8 वाली। यहाँ पे शून्य कितना हुआ, एक शून्य हमारा 2, एक शून्य कितना है 8 हुआ। तो इसके बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, बहुपद की संख्या तो बहुत हो सकती है, कोई भी बना सकते हैं, कोई भी बहुपद बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसा ले सकते हैं कि एक मान लीजिए वाला अल्फा का वैल्यू ही होगा बीटा का वैल्यू। एक बात कर, हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा।
होता है कि नहीं होता है? चलिए, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हमने क्या लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 8 2 10, 10 में एक्स से गुणा करें कितना आ जाएगा 10x, और 8 दूना 16। 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यानी कि शून्यक दिया है, आपको द्विघात बहुपद निकाल लेना है। तो आप दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीके को अप्लाई कर लीजिएगा। पहला तरीका यह है कि फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो हमने ले लिया, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 2 8x, और अल्फा इंटू बीटा यानी 6 2 12। तो ये हमारा आंसर, आंसर कौन जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको समझिए। तो पहले का तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा तरीका आपका क्या बनता है ये भी समझ लीजिए। इतना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे बात है कि 6 और 2 कितना होगा 8, और 6 दूना कितना होता है 12। इसमें लिखिएगा पहले 8 बाद में 12 कौन है? डी है, वही आंसर होगा। और द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है क्या? दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और दूसरा क्या होगा समान। मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था कि एक द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अगर 2 शून्य होंगे तो या तो दोनों धनात्मक हो सकते हैं, धनात्मक मतलब प्लस में आएंगे क्या? ऋणात्मक मतलब या तो दोनों माइनस में आएंगे, या फिर एक धनात्मक पे आएगा एक ऋणात्मक। मतलब कैसा दिखेगा, एग्जांपल समझिएगा। यहाँ पे या तो दोनों, मान लीजिए कि 3 और मान लीजिए 5, ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं। ये हो सकता है प्लस प्लस हो सकता है, या फिर -3 और -5 हो सकता है, या फिर प्लस का 3 हो सकता है और माइनस का 5 हो सकता है, या दोनों माइनस में 5 और माइनस में 3। ठीक है, या फिर 3 और 5 कुछ हो सकता है, समान हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, समान ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि दोनों 3 आ जाए, या फिर दोनों 3 आ जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ने से पता चलता है हमारा शून्य कैसे निकलता है। ठीक है, तो तोड़ने का मतलब कैसे तोड़ा जाता है, देखिएगा वाई स्क्वायर 16y प्लस में कितना होता है 55। तो फर्स्ट में और लास्ट में दोनों संख्या क्या कहते हैं, गुना किया जाता है। फर्स्ट में तो कोई संख्या है नहीं, तो नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो एक में जब 55 से आप गुना कीजिए, क्योंकि शून्य का निकाल रहा है ना, इसलिए शून्य के बराबर हमने कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि एक यहाँ पे है, एक 55 यहाँ पे है, तो 55 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 55 आएगा। कितना आएगा 55 आएगा। और 55 को जब हम इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले 5 से तोड़ेंगे, 11 5 55, 11 का 11, तो इसका फैक्टर कितना आएगा 5 और 11। तो ये इसी दो संख्या में से हमको ऐसा बनाना है कि गुना करने के बाद 55 आ जाए, या जोड़ने के घटाने के बाद क्या आ जाए, नहीं जोड़ने घटाने के बाद 16 आ जाए। कितना आ जाए 16 आ जाए। तो सबसे पहली बात है कि 11 में 5 से गुना करके क्या आ जाएगा, 11 5 55, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 11 5 हो जाएगा 16। ठीक है, तो याद रखिएगा एक तरीका, ये लंबा प्रोसेस होता है, एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। लंबा प्रोसेस क्या होता है देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे 11, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, y प्लस 5y प्लस में कितना आएगा 55, इस तरीके से बराबर 0। अब यहाँ से हम दोनों में कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन का मतलब है दोनों में जो एक जैसा होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y है और यहाँ पे y, तो y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 11। नहीं समझ में आया, यहाँ पे 2 का y है, यहाँ पे 1 y, 2 का y यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो दोनों में से 1 y निकल सकता है। तो 2 को था तो 1 निकल गया, तो यहाँ बच गया, और 1 को था तो हमने पूरा ले लिया तो बचा कुछ नहीं, तो क्या बच गया यहाँ पे 11। ठीक है, प्लस में क्या हो गया, यहाँ से 5, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है नहीं, तो कॉमन नहीं निकलेगा y। यहाँ पे 5 है, देखिए 5 के पहाड़ा में 55 आता है, हाँ 11 बार में आता है, 11 5 55, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे
5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बच गया y, कितना बार में 55 आता है 11। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ब्रैकेट का जो चीजें है ना दोनों समान होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव में आपका काम आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये सब्जेक्टिव में भी आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव में भी आपका काम आएगा। अब देखिए कैसे काम आएगा ये चीज। हमने कहा कि यहाँ से y प्लस का क्या कर लिया 5, y प्लस का 11, ठीक है। अभी कितने के बराबर माने थे हम लोग, 0 के बराबर माने थे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग ऐसे करेंगे कि y प्लस 5 बराबर 0, y बराबर क्या आ जाएगा -5, क्योंकि प्लस में तो जरा क्या करेगा माइनस में करेगा। उसी तरीके से हम अगर y प्लस 11 बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा -11। देखिए ये भी ऋणात्मक आया और ये भी ऋणात्मक आया, तो दोनों का दोनों क्या आ जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। पहला तरीका तो ये हो गया, समझ में आया। यहाँ दूसरा तरीका समझिएगा। दूसरा तरीका ये था कि हमने यहाँ पे तोड़ा था 11 पचे 55, तो 11 पचे 55 और 11 और 5 कितना होता है 16, यानी कि दोनों क्या आ गया प्लस में है। यहाँ पे जब दोनों प्लस में आएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस, अगर दोनों माइनस में आएगा तो प्लस। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि जो प्लस में होता है वो माइनस में होता है और जो माइनस में होता है क्या होता है प्लस। बात समझ में आया कि समझ में आया? ये दोनों प्लस में आया था इसलिए यहाँ पे दोनों क्या आ गया माइनस में आ गया, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा हमारा दोनों होंगे ऋणात्मक। बात समझ में आया? चल कर कि यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 हो तो एक का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट में क्या था x था, इस सब के साथ क्या आ गया x आ गया। अगर यहाँ ब्रैकेट में एक है तो सब के साथ क्या आएगा एक आएगा। आज की अगर हम यहाँ पर लिख ले तो px बराबर, ठीक है, x² प्लस 5x माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम p1 कर लेते हैं, जहां जहां x होगा वहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 12, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 5 गुने कितना हो जाएगा 5 माइनस में 12, तो 5 बाई और कितना हो जाएगा 6 और माइनस का 12 यानी घटा के कितना आएगा माइनस का 6। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ देखिएगा, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा और गामा का मान होगा। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि क्या होता कि अल्फा बीटा, और यहाँ पे देखिएगा आपको मैंने फॉर्मूला एक से बताया था आपको कि अल्फा बीटा और बीटा गामा, और अल्फा और गामा का वैल्यू क्या होता है, पहले अलग अलग था फिर एक साथ में, ठीक है। हमने क्या बोला था कि c/a होगा, क्या होगा वैल्यू इसका c/a। तो यानी कि c/a का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा a का वैल्यू हो गया b और c और ये d, ठीक है। तो c/a, c की जगह पर कितना है माइनस का 3, कितना है माइनस का 3, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है ये माइनस में है, माइनस का 3 है, और a का वैल्यू कितना है 6 है, सिर्फ 6 है ना, क्योंकि x³ है। देखो इस तरीके से आपको बहुपद त्रिघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, ax³ प्लस bx² प्लस है ना cx प्लस में d। तो ये जो x पे q है ना, हमको वैल्यू किसका लेना है इसका, यानी कि c/a, यानी कि c की जगह पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लेना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का वैल्यू लेते हैं तो 6 का a का वैल्यू, c का वैल्यू कितनी है -3 और a का वैल्यू कितनी है 6, तो 3 है कम 3 और 3 दूनी 6, तो -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा हमारा